नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस रचनाकार पर चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। तो जो विशेषताएं हम विद्यापति में पढ़ेंगे वो हम आदिकाल में भी लिख सकते हैं। जो भी कोटेशन हम विद्यापति में आज पढ़ेंगे वो हम आदिकाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम विद्यापति के बारे में जब पढ़ रहे हैं तब ये देखेंगे कि उनका संवेदना पक्ष जो है उसकी विशेषता क्या है, उनके साहित्य के संवेदना पक्ष की विशेषताएं, उनके साहित्य की शिल्प पक्ष की विशेषताएं, कि क्या क्या लोक जीवन उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है, वो सब हम देखेंगे। ये सब चीज़ों की चर्चा हम आज करेंगे। ये सब चीज़ें हम आज देखते हैं। प्रकृति वर्णन देखेंगे और भी वर्णन हम देखेंगे किस किस तरह से विद्यापति काव्य में ये सब चीज़ें आई हैं। अब हम इस पर चर्चा करना आरंभ करते हैं। चूंकि विद्यापति कब के कवि हैं, किस काल के कवि हैं? विद्यापति कवि हैं आदिकाल के। और जब विद्यापति आदिकाल के कवि हैं तो आदिकाल की जो मूल मूल विशेषताएं हैं वह यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि क्या विशेषता है आदिकाल की? एक तो पहली विशेषता है आश्रयदाता की प्रशंसा, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। आदिकाल की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? आदिकाल की जो दूसरी विशेषता है आश्रयदाता की प्रशंसा होगी। और कैसी प्रशंसा होगी? अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा होगी। ये भी देखने वाली बात है कि अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा होगी। दूसरा वीर रस का बड़ा महत्व है। यहाँ पर वीरता का बड़ा महत्व है। जब आश्रयदाता की प्रशंसा होगी तो किस आधार पर होगी? आप देखेंगे वीरता के आधार पर होगी कि उसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य कर डाले हैं। तो यहाँ पर वीरता का बड़ा महत्व है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद किसका महत्व है? श्रृंगार का महत्व दिखेगा आपको। और श्रृंगार भी कैसा? भावनात्मक नहीं है, दैहिक दिखेगा, मांसल दिखेगा। यहाँ पर जो श्रृंगार है आदिकाल में वह दैहिक है, मांसल है। इस प्रकार का श्रृंगार यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। फिर उसमें आप देखेंगे, आप शिल्प पक्ष में विशेषताएं देखेंगे तो क्या होगा? भाषा का प्रयोग, यानी जन भाषा का प्रयोग दिखेगा। जो लोकप्रियता होती है वो हमेशा जन भाषा के कारण नहीं होती है, विशिष्ट भाषा के कारण या उच्च वर्ग की भाषा के कारण कभी किसी भी रचना की लोकप्रियता आप नहीं देखेंगे। लोकप्रियता हमेशा किससे होती है? जन भाषा से होती है। ये आप याद रखिएगा। तो ये सब जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं आदिकाल की वो उनके काव्य में आपको दिखाई पड़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जब भी हम किसी कवि के बारे में पढ़ते हैं, किसी कवि के साहित्य के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले उसका जीवन परिचय पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कवि का जो साहित्य है उसमें दो चीज़ों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पहला प्रभाव किस चीज़ के दिखाई पड़ेगा? पहला प्रभाव दिखाई पड़ेगा जो कालगत प्रवृत्तियां हैं, उन कालगत प्रवृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। और दूसरा जो कवि का व्यक्तिगत जीवन है, उस समय जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, कैसा सुख दुख का अनुभव कवि ने किया है अपने जीवन में, वो सभी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। तो दोनों की विशेषताएं साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जीवन परिचय भी पढ़ते हैं। तो उनके जीवन परिचय के बारे में देखिए। तिरहुत राज्य में राजाश्रय प्राप्त थे। राजा शिव सिंह ने इनके जन्म स्थान विस्पी ग्राम में इनका जन्म स्थान था पूर्वजों का, वो इनको दान में दे दिया था, वो कर मुक्त कर दिया था। तो ये तिरहुत राज्य में राजाश्रय प्राप्त थे। तो यहाँ पर क्या होगा? जब राजाश्रय प्राप्त है तो आश्रयदाता की प्रशंसा होगी, आश्रयदाता की प्रशंसा विद्यमान मिलेगी। दूसरी चीज, इन्होंने लोक जीवन के बड़े करीब से देखा था। लोक जीवन से जब कभी करीब से देखेगा तो उसका लोक वर्णन भी दिखाई पड़ेगा। तो लोक जीवन का बड़ा सुंदर जीवंत और सटीक वर्णन इनके यहाँ दिखाई पड़ता है। कैसे? हम अंदर देखेंगे अभी। तो लोक जीवन का वर्णन उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। ये किसके भाषा की? देखिए, विद्वान है संस्कृत के, अपभ्रंश के, अवहट्ट के,
मैथिली के, ब्रजबुली के, बांग्ला के, ये क्या है, प्रकांड विद्वान हैं। तो इनमें, इनके काव्य में इन सब भाषाओं का कुछ कुछ असर दिखाई पड़ेगा। इनमें संस्कृत के शब्द भी मिलेंगे। संस्कृत क्या है, बहुत मधुर भाषा है, तो उसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि कवि क्या करता है, संस्कृत के शब्दों का स्थानीकरण कर लेता है, जिस भाषा में लिख रहा है कवि उस भाषा में मिला लेता है संस्कृत के शब्दों का। तो बहुत से संस्कृत के शब्दों का आप देखेंगे विद्यापति पदावली में मैथिलीकरण कर लिया गया है कवि के द्वारा, ऐसा देखेंगे आप। अपभ्रंश के भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अपभ्रंश का प्रभाव है, अवहट्ट क्या अपभ्रंश का ही सरलीकृत रूप है, अपभ्रंश अवहट्ट भाषा है जो आप देखेंगे। तो सब कई लोगों का मानना है कि विद्यापति की जो पदावली है उसमें अवहट्ट का प्रयोग है, ऐसा भी मानना है। लेकिन अधिकांश जो समीक्षक मानते हैं वो मानते हैं कि ये क्या है, पुरानी मैथिली भाषा है, ऐसा मानते हैं। ब्रजबुली, ये ब्रज भाषा जो बंगाल क्षेत्र में बोली जाती है या लिखी जाती है, जो ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हैं बंगाल क्षेत्र के लोग, वो ब्रजबुली भाषा। चूंकि एक समय ऐसा था रीतकाल में भी और उससे पहले भी ब्रज भाषा का प्रयोग ये माना जाता रहा है कि ब्रज भाषा बड़ी लोचशील भाषा है, वो कोमलकांत भाषा है, इसीलिए काव्य में कभी लोग ब्रज भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा आपको मिलेगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा भी आप देखेंगे तो पुरानी ब्रज भाषा है वो। तो ब्रज भाषा को बड़ी लोचशील सामासिक किस्म की भाषा माना जाता रहा है, इसलिए काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग बड़ी मात्रा में मिलता है, बहुतायत से मिलता है। तो ब्रजबुली वही है, उसी तरह की है। और बांग्ला के प्रकांड विद्वान है। ये जो इलाका भी है मैथिल से, तो चूंकि इन सब वहाँ से जुड़ा हुआ टच में है, इसलिए भी बांग्ला का प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। कैसे व्यक्ति हैं, सहिष्णु व्यक्ति हैं, कि सिर्फ अपने पंथ को सम्मान नहीं दे रहे हैं बल्कि अन्य पंथ के देवी देवता हैं उनको भी सम्मान दे रहे हैं। जैसे वैसे ये स्वयं व्यक्ति रूप से क्या है, शैव है, लेकिन जो देवी देवता है चाहे वो वैष्णव के हों या शैव वाले, शैव कह रहा हूँ, शक्ति के देवता हों, शक्ति के उपासक लोग हों, शक्ति के जो उपासक शाक्त जिनको कहा जाता है, तो उन लोगों को भी ये उतना ही सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने शक्ति देवी की भी उतनी उपासना की है, वैष्णव जो देवता हैं उनकी उपासना भी की है, कृष्ण की उपासना मिलेगी खूब, और भगवान शिव की उपासना तो मिलेगी ही उनके यहाँ। ये आप देखेंगे। भाषा पर उनका क्या है, अपूर्व अधिकार है। ये आप देखेंगे जब पदावली पढ़ेंगे, भाषा पर उनका अपूर्व अधिकार है, और उसी के चलते वो जिस चीज़ को जिस भांति कहलाना चाहते हैं कहला ले जाते हैं। भाषा पर उनका अपूर्व अधिकार दिखेगा। भाषा पर अपूर्व अधिकार बहुत कम कवियों में मिलता है। विद्यापति में आप देखेंगे, कबीर के यहाँ देखेंगे ऐसा ही, कि भाषा जो जैसा चीज़ कहलाना चाहते हैं भाषा से वो कहला ले जाते हैं। तो ये चीज़ हुई। ये हुआ जीवन परिचय कवि का। विद्यापति के काव्य की देखते हैं विशेषताएं। तो जब भी विशेषताएं हम पढ़ते हैं तो दो हिस्सों में पढ़ते हैं, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। तो पहले हम क्या देखेंगे, संवेदनागत विशेषताएं देखेंगे, संवेदना पक्ष पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करके हम। आश्रयदाता राजा शिव सिंह की खूब प्रशंसा मिलेगी इनके साहित्य में, राजा शिव सिंह की। जैसे कि जब भी पदावली में पद का अंत होगा आप देखेंगे, पद के अंत में यह लाइन आएगी कि राजा शिव सिंह रूप नारायण लखमा देई प्रतिभान है। ये लाइन अक्सर मिलेगी, इसमें राजा शिव सिंह का भी जिक्र होगा और उनकी रानी लखमा देवी का भी जिक्र आएगा। ये लाइन अक्सर रिपीट होगी, ये लाइन पुनरावृत्ति होती है इस पंक्ति की, ये आप देखेंगे। तो ये क्या है, आश्रयदाता की प्रशंसा है। इसी तरह जब उन्होंने वो लिखा रचना, अब आगे पढ़ेंगे तो जो रचनाएं इसकी मिलती हैं कि किस तरह इन्होंने आश्रयदाता की प्रशंसा में रचनाएं लिखी हैं, उसका जिक्र भी आगे आएगा। आगे हम पढ़ते हैं। पदावली जो उनकी है, विद्यापति पदावली, उसमें लोक जीवन का बड़ा सुंदर और संघनक के रूप दिखाई पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये अच्छे से पढ़िएगा कि पदावली में विद्यापति के काव्य में लोक जीवन का वर्णन, इसको बढ़िया से देख लेते हैं हम लोग। किस किस तरह से वर्णन मिलता है आइए देखते हैं। दैनिक जीवन में प्रचलित टोने टोटके, अंधविश्वास, झाड़ फूक आदि का वर्णन देखिए। आम जनजीवन में या ग्रामीण जनजीवन में पुराने समय में आप देखेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये सब खूब प्रचलित होता था। टोने टोटके, अंधविश्वास, झाड़ फूक, और यहाँ तक कि अब अभी भी देखेंगे बहुत सारे स्थानों पर, तो ये वर्तमान में भी प्रचलित दिखाई पड़ता है, मिलता है। तो ये सब का वर्णन देखिए कि निर्जन होए मंत्र जब झाड़िए तब विप होई भाल।
ये इसमें जिक्र क्या है, कहानी क्या है कि राधा बीमार हो गई हैं। राधा क्या हुई हैं? राधा बीमार हो गई हैं। क्यों बीमार हो गई हैं? क्योंकि उनका कृष्ण से बहुत दिनों से मिलन संभव नहीं हो पाया, इसलिए वो बीमार हो गई हैं। तो उसी वजह से उस बीमार को जो करने के लिए फिर योजना क्या कैसे बनाई है, ये एक गोपी से कहलाया है। तो गोपी ये बोल रही है कि जब निर्जन होकर जिस पर जो झाड़ फूक करने वाला ओझा है, वो जब अकेले में जब झाड़ फूक करेगा तब ये ठीक हो पाएंगी। और ये ओझा का रूप रख के कौन पहुंचते हैं? कृष्ण ही पहुंचते हैं झाड़ फूक करने के लिए रूप बदल कर। तो उसी का जिक्र है कि निर्जन हो या अकेले में, निर्जन हो ये मंत्र जब झाड़िए तब हो भाग मतलब भला भला चंगा, तब राधा ठीक होंगी। उसी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, उसी के बाद यहाँ पर चल रही है। तो अंधविश्वास झाड़ फूक का वर्णन दिखाई पड़ता है। और लोक जीवन का कैसे वर्णन दिखाई पड़ता है ये देख लेते हैं। दूसरा, खेत खलिहान, नदी पर्वत, पूर्णिमा का चांद, सखियों के संवाद, जो आम जीवन की दैनिकचर्या में शामिल है, जो कि ग्रामीण जीवन की दैनिकचर्या में जो चीज़ें शामिल हैं, वो यहाँ पर क्या होगा दिखाई पड़ती हैं। ये देखिए ये सब चीज़ें, इनका कोटेशन भी देख लेते हैं। एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है, गोपियाँ बात कर रही हैं, या राधा और एक गोपी बात कर रही है, उस समय का जिक्र देखिए। सखियों के बीच संवाद का जिक्र है। राधा अपनी सखी से कह रही है क्या कि सखी है पूछत अनुभव मोर, तो मेरा अनुभव पूछ रही हो कि कृष्ण के प्रति मेरा अनुभव क्या है। सखी है पूछत अनुभव मोर, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरपत भेल। कृष्ण इतने सुंदर है, इतना अलौकिक सौंदर्य है कृष्ण का कि अगर जीवन भर, जन्म अवधि भर रूप निहारल, अगर जीवन भर भी मैं उसका रूप निहारती हूँ, जीवन भर भी मैं अगर उसका रूप निहारूं, नयन न तिरपत भेल, तब भी आंखें तृप्त नहीं होती। कृष्ण इतने सुंदर है। यहाँ पर क्या दो चीजें, आप एक तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो संवाद है राधा और गोपी के बीच में संवाद है, वहां पर भी लिख सकते हैं। दूसरा इस कोटेशन का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं कि जो कृष्ण का सौंदर्य है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा अलौकिक है, उसका वर्णन आप कर सकते हैं। और राधा कृष्ण के प्रेम में भी इसका वर्णन कर सकते हैं। आप कोटेशन का प्रयोग कई जगह पर, कई स्थानों पर कर सकते हैं। देखिए कि सखी है पूछत अनुभव मोय, जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तिरपत भेल, जही प्रीत अनुराग बखानित, तिल तिल नूतन होय, सखी है पूछत अनुभव मोय। तो ये आप देखेंगे, जो प्रीत अनुराग बखानित, तिल तिल नूतन होय। अब देख लेते हैं अगला हम, जो लोक जीवन का और क्या वर्णन मिलता है, किस तरह वर्णन मिलता है। एक निम्न वर्ग का एक ये भी चित्र देखिए, एक बूढ़ी जो धनी कुटनी नारी है, उसका वर्णन देखिए कि हम धनी कुटनी परिणत नारी, वैसो वासना जात बेचारी। कि जब तक उसकी यौनावस्था थी तब तक चीजें अलग थी, तब तक दूसरी दृष्टि से लोग देखते थे। अब जब आयु ढल गई है तो उस समय उसकी क्या अवस्था हो जाती है, कितनी लाचारी हो जाती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि हम धनी कूटनी परिणत नारी, वैसव वासना जात बेचारी। तो उसी का वर्णन यहाँ पर, धनी कूटनी नारी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये आप लिख सकते हैं। जो लोक जीवन है उसमें अलग अलग तरह के वर्ग हैं, अलग अलग पेशे में लगे हुए वर्ग हैं, उन सब का चित्रण यहाँ पर मिलता है, उसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरह और कैसे लोक जीवन दिखेगा, लोक तत्व दिखेगा, जनभाषा, ये भी लोक तत्व का एक हिस्सा है। जनभाषा कौन सी? मैथिली, उसका प्रयोग किया है। वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने कई रचनाएं भी संस्कृत में लिखी, लेकिन पदावली उन्होंने किस में लिखी? जनभाषा मैथिली में लिखी है। तो ये भी लोक जीवन का एक उदाहरण है, लोक जीवन के प्रेम का एक उदाहरण है। ये देखिए, घन घन घनाए घुंघरू कत बाजे, हन हन कर तू काता, और विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र बिसरे जनु माता। इस शक्ति की पूजा का या प्रार्थना का ये उदाहरण है। शक्ति का जो रौद्र रूप होता है उसका उदाहरण है कि घन 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 घुंघरू कत बाजे, हन हन कर तू काता, और विद्यापति कवि, जो विद्यापति कवि है, तू पद सेवक, तुम्हारे पदों का सेवक है। विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र बिसरी जनु माता।
तो आप देखेंगे इससे कोटेशन का इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए, एक तो आप ये करेंगे कि विद्यापति क्या है, शैव है, लेकिन वह सहिष्णु है और अन्य संप्रदायों का सम्मान करते हैं, इसलिए वह शक्ति की उपासना कर रहे हैं, शक्ति के से भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कर सकते हैं एक कोटेशन का इस्तेमाल। दूसरे तौर पर आप कर सकते हैं नाद सौंदर्य में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाद सौंदर्य देखिए क्या अद्भुत है, घन 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 है, ये देखिए नाद सौंदर्य। घुंघरू कत बाजे हन हन कर तू काता, ये देखिए नाद सौंदर्य। तो नाद सौंदर्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलंकार में। यहाँ पर अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार आपको दिखेगा, ये घा 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 घा, ये देखिए हन हन, ये देखिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो कई तरह से आप इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनभाषा मैथिली का प्रयोग है, इसका तो आप कर ही सकते हैं। इसमें उत्साह होकर भी शक्ति की से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहिष्णुता के रूप में भी इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाद सौंदर्य के रूप में उदाहरण जब देना हो नाद सौंदर्य का, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो भाई कोशिश ऐसी करिए कि ऐसे कोटेशन याद करें आप कि एक कोटेशन का कई जगह आप प्रयोग कर सकें, कई जगह इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जो कोटेशन खड़ी बोली में नहीं है उनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। परीक्षा के समय इतना दबाव होता है, मन पर इतना प्रेशर होता है कि पहले तो आप याद भी कर लेंगे, उस समय चीज़ें याद नहीं आती और इतना समय नहीं आता कि आप सोच सकें, ज़्यादा सोच सके इतना समय रहता नहीं है। इसलिए ऐसे कोटेशन याद करिए कि एक कोटेशन कई जगह आपको काम दे, कि कई जगह आप उसका प्रयोग कर सकें। जो लोक जीवन है, लोक तत्व है, उसका एक और देखिए और बिंदु देखिए, विभिन्न उत्सव पर्व त्योहार आदि का वर्णन मिलता है पदावली में। तरह तरह के जो उत्सव पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उसका वर्णन मिलता है। घर में कोई फंक्शन हो रहा है उसका वर्णन देखिए, हम नहीं आज रहब अहि आंगन जा बुढ़ होल जमाल। गोपी की मैं उस आंगन में नहीं रहूंगी जहाँ बूढ़ी लोगों का इकट्ठा है, तो एक फंक्शन हो रहा है उसी का जिक्र हो रहा है। हम नहीं आज रहब अहि आंगन जहाँ बुढ़ होल जमाल, जहाँ बूढ़े लोग इकट्ठा होंगे आज मेरा मन नहीं लगेगा, मैं नहीं रहूंगा। तो इस किसका वर्णन है, एक तरह से आप उत्सव समझ लीजिए या कार्यक्रम समझ लीजिए। कार्यक्रम जो घर पे हो रहा है, बहुत सारे रस्में नहीं होती, उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, लोक जीवन का वर्णन है। और लोक जीवन का वर्णन देखिए, प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कैसे किया गया है। और प्रकृति के विभिन्न रूप मतलब ना सिर्फ मधुर रूप बल्कि तिक्त या रौद्र रूप का भी वर्णन मिलेगा। प्रकृति के तो हर तरह के रूप हैं, तो सभी तरह के रूपों का वर्णन मिलेगा। जैसे कि तिक्त रूप का या भयानक रूप का देखिए, भीषण रूप का वर्णन, बरसात की काली रात का वर्णन देखिए। ये जिस समय पानी बरसता, बारिश बहुत होती है, बरसात का मौसम होता है, उस समय अमावस्या की रात है, तब सोचिए कितनी भयानक होगी कि जलद सरिस जलधार, पानी की धार लगातार बरस रही है, लगातार मूसलाधार पानी बरस रहा है। जलद सरिस जलधार काजली रंग रात, रात बिल्कुल ऐसी लग रही है काजल से रंग दी गई हो। इतना भयानक वर्णन है, भीषण वर्णन है। तो एक तिक्त वर्णन है, भीषण वर्णन कह सकते हैं, रौद्र वर्णन है प्रकृति का। कोमल वर्णन भी मिलेगा। ये देखिए बसंत ऋतु का वर्णन देखिए किस तरह सा, यहाँ पर बसंत को क्या बताया गया, बच्चा बताया गया कि किस तरह वो बच्चा बड़ा हो रहा है। कि बाल बसंत तरुण हो धायल, बालक बसंत है, तरुण होकर अब दौड़ रहा है, धावल मतलब दौड़ रहा है। बाल बसंत तरुण हो धावल बढ़े सकल संसारा, अब क्या हो, दिन क्या हो, धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। भाई दिसंबर में क्या है, दिन छोटा होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे बसंत जब आता है, फरवरी का महीना आता है, फरवरी मार्च का महीना, तो दिन क्या होता है, बड़ा होना चालू होता है। तो बाल बसंत तरुण हो धावल, जिस तरह से जो बालक बसंत था अब धीरे धीरे तरुणावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर जा रहा है, अर्थात बड़ा हो रहा है। जिस प्रकार बसंत बड़ा हो रहा है, उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़े सकल संसारा, दिन की अवधि भी बढ़ती जा रही है, संसार भी बढ़ रहा है उसी हिसाब से। और फिर आगे देखिए, दक्षिण पवन घन अंग उजराए, दक्षिण से पवन चल रही है मंद मंद, किसलय कुसुम परागे, नई नई कलियां फूट रही हैं, चटक रही हैं। ये देखिए किसलय कुसुम परागे, और कुसुम में क्या है, पराग उत्पन्न हो रहा है। और सुललित हार मंजरी धन कज्जल, जो मंजरी आम की बौरे हैं, मंजरियां हैं,
वो कैसी है, हार की तरह हैं, बसंत के लिए जैसे हार पेश कर रही हूँ उस तरह से हैं। घन कज्जल, जो बादल है कज्जल के समान है, काजल के समान है, बसंत जो बालक बसंत है उसके लिए। वो कहीं अंजन लागे, वो क्या है, अंजन लगाने के लिए, अंजन लगाएंगे ये बादल जो कि काजल के समान है, तो उसका वर्णन किया गया है। इसका भी आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये प्रकृति का वर्णन है, सुंदर वर्णन है प्रकृति का, तो है ही है, इसका इस रंग से तो प्रयोग कर ही सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बाल बसंत तरुण हो जाओ, यहाँ पर अलंकार कौन हुआ, मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति का कैसे मानवीकरण कर दिया गया है, वो सब भी आप देख सकते हैं। अनुपात अलंकार का प्रयोग भी देख सकते हैं, बाल बसंत या किस लय कुसुम, ये सब देखेंगे आप। ओ खल व्यंजन, ये क्या है, अनुपात अलंकार का भी प्रयोग आप देख सकते हैं। और जिस तरह से बिंब बनाया गया है, तो बिंब में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस कोटेशन का प्रयोग बिंब के तौर पर भी कर सकते हैं। तो आप तीन तरह से इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा बिंदु देखते हैं अब, संवेदना पक्ष का। अब ये दूसरा बिंदु सही चल रहा था, इसमें लोक जीवन के विभिन्न तत्वों को दिखाया गया था, लोक तत्वों को, लोक संस्कृति को उजागर किया गया था। वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए उतना डिटेल से, उतना विस्तार से मैंने चर्चा की उसकी। अब आगे देखते हैं हम लोग। सभी पंथों के देवी देवताओं को सम्मान दिया है। इस मामले में उनकी दृष्टि क्या है, संकीर्ण नहीं है, बड़ी क्या है, बड़ी नैरो माइंडेड नहीं है, बड़ी दृष्टि कैसी है, विस्तृत दृष्टि है, विस्तार दृष्टि है। कवि की दृष्टि संकीर्ण नहीं है। वो अन्य पंथ के जो देवी देवता हैं उनको भी उतना ही सम्मान देते हैं। वो भले स्वयं है, स्वयं तो खुद है, लेकिन कृष्ण शक्ति आदि की स्तुति भी उन्होंने की है। कैसे कैसे देखिए, ये पहले तो शिव की स्तुति देखिए, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, त्रिपुर में निवास करने वाले, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अघ पुरुष, अघ मतलब आधा, अर्ध, जय अघ पुरुष जय अति अघ नारी, अर्ध नारी से बोलते हैं शिव को, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अर्ध पुरुष और अर्ध नारी। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अघ पुरुष जय अति अघ नारी, क्या शिव की स्तुति है। ये देखिए, ये किसकी स्तुति है, ये कृष्ण की स्तुति है, यह एक माध्यम से विष्णु की स्तुति है। तो कृष्ण को क्या माना जाता है, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। ये देखिए यहाँ पर वर्णन, माधव हम परिणाम निराशा, जो कृष्ण से हैं स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण से दीनता भाव से मांग रहे हैं यहाँ पर विद्यापति कि माधव हम परिणाम निराशा, मेरे साथ जो हो रही है घटनाएं, जैसा हो रहा है तो मैं अपने भाग्य से बड़ा निराश हूँ। माधव हम परिणाम निराशा और तुम जगतारण दीन दयामय अतः तोर विश्वासा। तुमको क्या बोला जाता है, दीनों पर दया करने वाले, दीन दयाल बोला जाता है, जगतारण बोला जाता है, सारे संसार को तुम ही तारण करने वाले हो, तुम ही पार उतारने वाले हो, तो तुम जगतारण दीन दयामय, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है, मेरे ऊपर दया करिए हे प्रभु। तो यहाँ पर कृष्ण की स्तुति है। ये नीचे देखिए शक्ति की स्तुति है, क्योंकि बंगाल से पास में मैथिल, तो उन पर बांग्ला जानते भी थे अच्छे से, प्रकांड विद्वान थे, बांग्ला थे, तो बंगाल का प्रभाव स्वभावता आया है, इसलिए शक्ति की स्तुति यहाँ पर आई है। ये देखिए, जय जय भैरव असुर भयामनि पशुपति भामनि माया, ये शक्ति की स्तुति है। पशुपति माना जाता है, शिव को पशुपति बोला जाता है, जो नेपाल में मंदिर भी है पशुपतिनाथ का, आपने सुना होगा। तो पशुपति भामनी माया, उनकी जो पत्नी है माया रूप में, वो कौन है, शक्ति है। तो शक्ति की ही स्तुति यहाँ पर की गई कि जय जय भैरव असुर भयामनी, जो असुरों को भय देने वाली है, भयाक्रांत करने वाली हैं, असुरों का संहार करने वाली हैं, ऐसे शिव की पत्नी जो माया यानी शक्ति है, देवी हैं, उनको प्रणाम है। जय जय भैरव असुर भयामनी पशुपति भामनी माया। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि तीन सभी संप्रदाय के जो देवी देवता हैं उनकी स्तुति की है, संकीर्ण दृष्टिकोण कवि का नहीं है। कि किशोर अवस्था की चेष्टाओं और शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का वर्णन। एक तो यहाँ पर राधा कृष्ण कैसे आए हैं, आम जो जनता है, आम किशोर होते हैं, वैसे ही आए हैं यहाँ पर। अब यही चीज बाद में कहा देखिए रीत काल में भी दिखाई पड़ती है।
तो उस समय जैसे किशोरावस्था में जिस तरह से शरीर और मन में परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन कैसे कैसे उपस्थित होते हैं, उसी का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जब स्त्रियों के शरीर में किस किस तरह से परिवर्तन आते हैं उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि राधा जो अपने शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं उनको देख देख करके कैसा महसूस कर रही है, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि सैसो जौवन दुह मिल गैल। जब किशोरावस्था में आती है तो कुछ कुछ सैसो बना रहता है, शिशु की चेष्टाएं बनी रहती हैं। सैसो यौवन, और यौवन मतलब जवानी, युवावस्था। सैसो जौवन दुह मिल गैल, दोनों ही चीजें मिल गई हैं। श्रवणक पथ दुलोचन लैल, दोनों आंखें कैसी हैं, बड़ी होने लगी हैं। जैसे जैसे किशोरावस्था आती है तो आंखें क्या होती है, बड़ी होती हैं। और जो पुराने प्रतिमान है, आप तुलना करेंगे देखेंगे कि आंखों की तुलना किससे की गई है, नेत्रों की तुलना की जाती है मछली से, कि मछली के समान आंखें, ऐसा आप बार बार पढ़ेंगे पुराने साहित्य में कि जो आंखें हैं बड़ी होते होते कहाँ गई, कान से मिल गई हैं, इतनी बड़ी हो गई, बड़ी होते होते कान से मिल गई हैं। तो पुराना प्रतिमान है सुंदरता का, या युवावस्था में जब स्त्रियां आती हैं तो किस तरह से परिवर्तन आते हैं उसके प्रतिमान है, पुराने प्रतिमान है ये पुराने साहित्य में आप पढ़ेंगे कि सैसो जौवन दुह मिल गए और श्रवणक पद दुह लोचन लैल, दोनों लोचन माने आंखें, दोनों आंखें कैसी हो गई हैं, खिंच के कहाँ पहुंच गई हैं, बड़ी होके श्रवणक कान तक पहुंच गई हैं। श्रवणक पत्र दुह लोचन लैल और निर्जन उरज हिरत कत बेरी, निर्जन मतलब अकेले में बिना जन के, उरज का मतलब उरूज से है, हिरत का मतलब देखती है, कत बेरी बेर के समान, निर्जन उरज हिरत कत बेरी और बिहुसई अपन पयोदर हेरी। राधा अपने एकांत में अपने वक्ष स्थल को देखकर, वक्ष स्थल में आए परिवर्तनों को देखकर, अकेले में देखकर हंस रही है। क्या क्या भाव आ रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पर कवियों ने किया है। तो किशोरावस्था में, किशोर की अवस्था में जिस तरह से चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। एक लोग जीवन का वर्णन भी समझ सकते हैं जो आमतौर पर दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य के साथ घटता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। भक्ति और श्रृंगार दोनों ही भावों का यहाँ पर वर्णन मिलेगा, भक्ति का वर्णन भी मिलेगा और श्रृंगार का वर्णन भी। श्रृंगार का वर्णन कई बार रतिपरक होता है और इस वजह से इसको अश्लीलता कहा है। कई समीक्षकों ने, हिंदी के कई समीक्षकों ने ये बोला है कि विद्यापति के पद कैसे हैं, अश्लीलता, कुछ पद अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं, ऐसा बोला है। कई सारे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ऐसा ही कहा है, और भी बहुत सारे समीक्षकों ने ऐसा बोला है कि विद्यापति के कुछ पद अश्लीलता की श्रेणी में आते, वो इस जैसे पदों को लेकर ही बोला गया है कि हास्य से बहु आलिंगन बेल, मनमत अंकुर कुसमत भेल, और जब निबंध खसावल कान तो हर शपथ हम किछु नहीं जान। तो इसके ऐसे पदों को लेकर ही ये आरोप लगता है, अश्लीलता का आरोप लगता है उसमें। तो आप ये रख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो इन पदों को आप लिख सकते हैं। तो ये श्रृंगार से संबंधित पद है, जिसमें से तो कुछ अश्लीलता का भाव है, रति संबंधी भाव है। आगे देखिए भक्ति का पद, ये देखिए कि माधव हम परिणाम निराशा, ये भक्ति संबंधित पद है। इसका भक्ति भाव से कृष्ण से वह क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, कृष्ण से याचना कर रहे हैं। कौन, विद्यापति कृष्ण से याचना कर रहे हैं कि माधव हम परिणाम निराशा, तुहु जग तारण दीन दयामय, तुम ही जग के तारण हो, दीन हो और दया करने वाले हो गरीबों पर, दीनों पर दया करने वाले हो। तुहु जग तारण दीन दयामय अतय तूर विश्वासा, इसलिए मुझे तुम पर ही विश्वास है। तो ये भक्ति के पद है। अब देखिए उसके बाद ये देखते हैं राधा कृष्ण का अपरूप वर्णन। यहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों ही के श्रृंगार का अपरूप वर्णन मिलता है, दोनों के सौंदर्य का अपरूप वर्णन मिलता है। आमतौर पर आप जब देखेंगे, चाहे जयदेव हो चाहे बाकी के यहाँ, कृष्ण के श्रृंगार को तो अपरूप माना गया है। अपरूप का मतलब अलौकिक से है, इतना अद्भुत सुंदरता है कि जो इस लोक के लोगों में संभव नहीं है, तो अपरूप बोलते हैं उसको। तो कृष्ण के सौंदर्य को अपरूप मानना है, लेकिन राधा के सौंदर्य को पहले के कवियों ने अपरूप नहीं मानना है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप विद्यापति के यहाँ कि राधा का सौंदर्य भी अपरूप है। दोनों, राधा और कृष्ण दोनों के सौंदर्य को अपरूप माना गया है। देखिए इसे यहाँ राधा के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है कि जहाँ जहाँ जुग पद नहीं, जुग मतलब दोनों, युग्म का ही अपभ्रंश या तद्भव रूप है जुग,
कि जहाँ जहाँ जुगपद धरहि, जहाँ जहाँ दोनों पैर रखती है राधा, जहाँ जहाँ जुगपद धरहि तहाँ तहाँ सरोरु झरहि, वहाँ वहाँ पर क्या होता है, कमल झरने लगते हैं। सरोरु का मतलब कमल। तहाँ तहाँ सरोरु झरहि, और जहाँ जहाँ झलकत अंग, जहाँ जहाँ अंग की झलक दिखाई पड़ती है उनके, तहाँ तहाँ बिजली तरंग, तहाँ तहाँ बिजली की तरंग उठने लगती है। तो ऐसा आप बताइए, ये अपरूप पर बोला, ये प्रकृति के उपादान के माध्यम से सौंदर्य की विवेचना की गई है, सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया है। ये अपरूपता दिखाता, अलौकिक सौंदर्य को दिखा रहा है। तो यहाँ क्या है, राधा के अपरूप सौंदर्य का वर्णन है। इसी तरह आपको कृष्ण के भी अपरूप सौंदर्य का वर्णन मिलेगा। जैसे कि हे सखी देखल एक अपरूप, ये राधा बोल रही है अपनी सखी से कि ये हे सखी देखल एक अपरूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप। तो ये क्या है, कृष्ण के अपरूप सौंदर्य का वर्णन है। हे सखी देखल ए अपरूप, सुनैत मानव सपन स्वरूप। तो इस तरह का वर्णन कृष्ण के प्रति मिलता है, और राधा के प्रति तो आपने देख ही लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ी, अभी तक हमने पढ़ी विद्यापति काव्य की संवेदनागत विशेषताएं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विद्यापति के काव्य की शिल्पगत विशेषताएं। शिल्पगत विशेषताएं क्या है, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले पढ़ते हैं शिल्पगत विशेषताओं में भाषा शैली। ये देखते हैं, किन किन भाषाओं पर उनको अधिकार है। संस्कृत, अवध, मैथिली, तीनों भाषाओं में रचनाएं मिलती हैं विद्यापति की। कैसे कैसे, कुल 14 रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्तिपताता, पदावली, गया पत्ताला के ये सब। कीर्तिलता है किस पर है, राजा कीर्ति सिंह पर है। क्या है इस पुस्तक में, इसमें दिखाया गया है कि कीर्ति सिंह के पिता थे कौन, राजा गणेश्वर, तिरहुत नरेश थे, तिरहुत के राजा थे राजा गणेश्वर। इनकी हत्या किसने की, असलान नामक एक यवन सरदार था। असलान एक यवन सरदार था जिसका नाम था असलान, उसने धोखे से इनकी हत्या कर दी थी और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। फिर क्या करते हैं, तीरथ सिंह जाते हैं जौनपुर के सुल्तान के पास, अपने भाई वीर सिंह के साथ मिलकर जौनपुर के सुल्तान के पास ये जाते हैं। वहाँ से ये मदद लेते हैं, किसकी सेना की मदद लेते हैं। तो वहाँ से जब जौनपुर के सुल्तान से मदद लेते हैं, उसके बाद किस पर चढ़ाई करते हैं, इस असलान बादशाह को, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं, पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेते हैं। उसी का जिक्र यहाँ पर हुआ है, उसी का जिक्र इसमें ये जो रचना है कीर्तिलता, इसमें किया गया है। तो इसकी विशेषता क्या है इस रचना की, जब देखेंगे ये पूरी तरह से उस जमाने का काव्य है, आदिकाल का, वैसे ही है। इसमें आश्रयदाता की प्रशंसा खूब देखेगी, आपको राजा कीर्ति सिंह की खूब प्रशंसा देखेगी। बिल्कुल ये बताया गया है कि वो दानी कैसे हैं, बलि के समान दानी है। राजा बलि और राजा कर्ण के समान वो दानी हैं। भोग में इंद्र और कामदेव से ऊपर हैं, और बलशाली इतने हैं कि जिस तरह से वर्णन मिलता है कि इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। जब इनकी सेना चलती है वो धरती हिलने लगती है, डगमगाने लगती है धरती। तो इस तरह का जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है रासो काव्यों में, वो यहाँ भी दिखाई पड़ता है, कीर्तिलता में भी दिखाई पड़ता है। एक विशेष चीज जो दिखती है इसमें जौनपुर शहर का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जौनपुर शहर का जो हाट बाजार है, जो वहाँ की गलियां हैं, और भी जो चीजें हैं जौनपुर शहर की, जौनपुर शहर का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। एक सामाजिक लोक जीवन का चित्रण मिलता है, ये आप देखेंगे इस रचना में। ये इस रचना की विशेषता है, आप ये देखेंगे, ये एक नई चीज है जो देखेंगे। तो कीर्तिलता में नहीं मिलता है। कीर्तिपता का क्या है, राजा शिव सिंह के ऊपर लिखी गई है। पदावली ऐसा काव्य है जो उनकी प्रसिद्धि का आधार है। इसमें तीन तरह के पद देखेंगे। ये तो ईश्वर विषय पद, ईश्वर विषय के जो पद हैं कुछ, जो कि हमने आप पढ़े भी कि जय जय भैरव असुर भयावनी से लेके, या जिस तरह के जो पद है कि माधव हम परिणाम निराशा, वो ईश्वर विषय पद है। उस टाइप के पद मिलेंगे आपको। या दूसरी तरह की कैसी मिलेंगी, कृष्ण और राधा से संबंधित रचनाएं मिलेंगी, और तीसरी रचनाएं मिलेंगी जनजीवन से संबंधित रचनाएं भी मिलेंगी। अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, सामाजिक जीवन से संबंधित रचनाएं हैं वो भी मिलती हैं। और इनमें जो राजा शिव सिंह है उसका नाम बार बार आता है, राजा शिव सिंह रूपनारायण लखमादेई प्रतिभाने, अक्सर आता है, बार बार आता है पदावली में।
इस तरह से राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी का नाम बार बार आता है पदावली में। गया पाताल, गया का जो महत्व है, जहाँ पर पिंडदान करने लोग जाते हैं, उसका जिक्र है। गंगा वाक्यावली में गंगा की महिमा का जिक्र है, जो अंतिम समय में गंगा के पास बह गए थे प्राण त्याग करने के लिए। दान वाक्यावली में दान का महत्व है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी में वही शक्ति और दुर्गा का महत्व, पुरुष परीक्षा, इस तरह की सब रचनाएं हैं जो भू परिक्रमा लिखनावली, ये सब इसी तरह की रचनाएं हैं। ये जितनी रचनाएं हैं इसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पदावली। क्यों प्रसिद्ध है? मैंने पहले भी चर्चा की कि वही रचना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है जो जन भाषा में लिखी जाती है। अगर रामचरितमानस संस्कृत में लिखी गई होती तो कभी इतनी प्रसिद्ध नहीं होती। उसका प्रसिद्धि का कारण ये है कि वो जन भाषा में लिखी गई है। गांव की चौपालों से लेकर राजमहलों तक उसे गुनगुनाया जा सकता है, हर कोई समझ सकता है। उसे समझने के लिए किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है, इसलिए वो रचना लोकप्रिय है। तो इसी तरह पदावली की लोकप्रियता का आधार भी यही है। और आप देखेंगे मैलांचल पढ़ेंगे तो उसमें जो विद्यापति नाथ सुना जाता है या विद्यापति के जो उक्तियां हैं, विद्यापति के पद है, उसका अक्सर जगह जगह पर जिक्र दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अनपढ़ गंवार लोग भी इनकी पदावली को समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पदावली ही इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इन रचनाओं में से जो 14 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पदार्थ का किसमें है? अवहट्ट में या परवर्ती या प्रभंत, जो कह लीजिए इसको, अवहट्ट में है। पदावली किसमें? मैथिली या पुरानी हिंदी में है। पदावली पुरानी मैथिली बोल दीजिए, पुरानी मैथिली में है। शेष रचनाएं संस्कृत में है। शेष जो 12 रचनाएं हैं, 12 ने 11 बची, 11 3 14, तो वो किस में है? संस्कृत में है। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन है? पदावली, क्योंकि किसमें है? वो लोक भाषा में है, जन भाषा में है। मैथिली की पदावली उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। इसी के कारण राजा शिव सिंह ने उनको अभिनय जयदेव की उपाधि भी दी थी। अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था राजा शिव सिंह ने इनको। इसी रचना की मधुरता के कारण ही उनको क्या बोला जाता है? मैथिल कोकिल बोला जाता है जनता द्वारा। मैथिल कोकिल कहा जाता है उनको। भाषा पर अधिकार होने से शिल्प पक्ष अत्यंत सुंदर है इनका। कवि का भाषा पर अपूर्व अधिकार है, इसी वजह से इनका शिल्प पक्ष क्या है? बड़ा सुंदर बन पड़ा है। विभिन्न भाषाओं पर अधिकार होने से रचनाओं में कई भाषा के शब्द मिलते हैं। थोड़े मोड़े शब्द आपको बांग्ला के मिल जाएंगे, थोड़े मोड़े संस्कृत शब्दों का मैथिलीकरण कर लिया गया है। अपभ्रंश के शब्द भी मिलेंगे, अवहट्ट के शब्द भी मिलेंगे। तो इन सब भाषाओं के शब्द इसमें दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं। आगे देखते हैं नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य बड़ा मधुर है, बड़ी गीता है। आप जो जितने भी पद पढ़ेंगे, पद में अद्भुत गीता है, मधुरता है और खूब गाए जाते हैं। मिथिलांचल में आपको खूब गाते हुए मिलेंगे, पद गाए जाते हैं खूब। जैसे ये देखिए, तो गीता तो भाई ये दूसरा होती है जो प्राकृतिक स्वर होते हैं, स्वरों की उपस्थिति, स्वरों की उपस्थिति। जैसे ये देखिए घन घन, ये सब स्वर, ये नाद सौंदर्य का ही हिस्सा है। इस तरह के स्वरों की उपस्थिति एक कहलाती है। नाद सौंदर्य में देखे जाते हैं, गीता तो देखी ही जाती है, साथ में इस तरह के स्वर, घन 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 घुंघरू कत बाजे, हन हन कर तू काता, ये सब जो है ये नाद सौंदर्य को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले हम उदाहरण देख चुके हैं। आगे देखते हैं, नाद सौंदर्य हो गया। अब देखते हैं उपमान योजना, बहुत सुंदर है यहाँ की। जैसे देखिए, उस समय मैंने बोला था कि जो बाल बसंत तरुण हो धावल, तो बसंत को कैसा बालक के समान बताया गया है। बाल बसंत तरुण हो धावल, बढ़े सकल संसारा, और दक्षिण पौ घन अंग उजराए, किसलय कुसुम पर आगे। तो इसमें बालक बसंत को कैसा देखा गया है? बालक के समान बताया गया है। तो यहाँ पर क्या तुलना है? बसंत की तुलना कैसे की गई है? बालक से की गई है। तो कैसे धीरे धीरे किशोरावस्था में जा रहा है, तरुणावस्था में जा रहा है और भागता हुआ जा रहा है। बाल बसंत तरुण हो धावल, बढ़े सकल संसारा। उसी तरह से, जिस तरह से वो बढ़ रहा है, उसी तरह से संसार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्थात दिन की अवधि भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ बालक, जो बसंत की तुलना बालक से की गई है, बालक की तरह माना गया है। और साथ ही देखिए, जिस तरह से वो बढ़ रहा है, उस तरह से संसार बढ़ रहा है। तो यहाँ भी तुलना मिलती है। एक तो इसके बीच में तुलना, दूसरी इसकी इससे तुलना। तो यहाँ पर क्या है? उपमान योजना है, क्योंकि दोनों चीजों के बीच में तुलना दिखाई पड़ रही है। आगे देखते हैं, बिंब, बड़े सुंदर बिंब मिलेंगे। जैसे ये बिंब देखिए, ये कहाँ का बिंब है? ये है वर्षा ऋतु का बिंब है। कुलिस कत सत पात मुदित,
सारे जो पत्ते हैं कैसे धुल गए हैं, मुदित हैं, प्रसन्न हो गए हैं। बारिश के कारण जो पेड़ों के पत्ते हैं क्या हैं, धुल गए हैं। पुलिस कत सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया। मयूर यानी मोर मदमस्त होकर क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। दादुर डाक डाहा के कटियाए ना छातिया। ये क्या है, दादुर यानी मेढक। मेढक किस तरह से आवाज निकाल रहा है, किस तरह बोल रहा है, किस तरह से पुकार रहा है, कटियाए ना छातिया। मेरा हृदय है दुख से फट ना जाए। एक विरह दग्ध नायिका का है, विरह दग्ध नायिका वो अपने पति के विरह में ये शब्द बोल रही है, उसी का वर्णन है। इसमें प्रकृति वर्णन भी है, अब विरह संज्ञा वियोग संज्ञा का भी यह उदाहरण है। प्रकृति का बिंब तो है ही, वियोग संज्ञा का भी ये सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं काव्य रूढ़ियों का प्रयोग। काव्य रूढ़ियों क्या थी, जैसे कि षड ऋतु काव्य रूढ़ी है, 12 मासा, सुख सुखी संवाद, इस तरह की काव्य रूढ़ियाँ खूब दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें देखिए 12 मासा का वर्णन कैसे कैसे किया गया है। ये देखिए, सखी ही हमर दुख नहीं और ई भर बादल, बादल का मतलब बादल, ई भर बादल माह भादर, माह का मतलब भाद्रपद, भादों का महीना है। भाद्रपद के महीने में ये जो बादल है किस तरह आ रहा है, सून मंदिर मोर, और मेरा मंदिर यानी घर सूना है। मेरे पति विदेश गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, और इस तरह से ये बादल जिस तरह से आ रहे हैं भादों के महीने में, ये मेरे दुख को और अधिक बढ़ाए दे रहे हैं। तो ये भी किसका वर्णन है, विरह का वर्णन है, और 12 मासा का वर्णन है, क्योंकि ये किस महीने का है, भादो मास का, भाद्रपद मास का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस तरह अन्य महीनों का भी वर्णन होगा, अन्य महीनों का भी जिक्र होगा। पूरे 12 महीने का जिक्र किया जाता है। 12 मासा जो युक्ति है, काव्य रूढ़ी है, 12 मासा रूढ़ी के अंतर्गत। तो ये भादव महीने का जिक्र है, भाद्रपद महीने का यह जिक्र यहाँ पर किया गया है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, पदावली में काव्य के साथ साथ गद्य की भी मिली जुली शैली का प्रयोग किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, चंपू शैली देखते हैं। चंपू शैली क्या होती है, गद्य और काव्य दोनों मिली जुली शैली में लिखा जाए। इसमें भी मिलेगी, पदावली में भी मिलेगी। जो कीर्तिलता है, कीर्ति सिंह की जो रचना के ऊपर जो रचना है, उसमें भी आप देखेंगे कि गद्य और काव्य दोनों का प्रयोग किया गया है। इसको बोलते हैं चंपू शैली। पुराने जो अभिलेख पढ़ेंगे उसमें चंपू शैली का मिलता है। जो गुप्त काल के अभिलेख पढ़ते हैं ना आप लोग, तो जो स्कंदगुप्त के अभिलेख, तो उसमें भी चंपू शैली का जिक्र आपको मिलता है। तो पुराने समय में ये शैली प्रचलन में थी, तो इसका प्रयोग आपको यहाँ पर पदावली में दिखाई पड़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा विद्यापति के समय की विशेषताएं, तत्कालीन विशेषताएं, उनका प्रभाव उनके साहित्य पर, उनके साहित्य का संवेदना पक्ष हमने पढ़ लिया, उनके साहित्य का शिल्प पक्ष पढ़ लिया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। संवेदना पक्ष में भी आप देखेंगे कि ये प्रकृति वर्णन है, ये लोक तत्व है। विद्यापति के काव्य लोक तत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो पढ़ा, शिल्प पक्ष हमने पढ़ ही लिया, भाषा शैली हमने पढ़ी, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम यहाँ पर विद्यापति का टॉपिक क्या करते हैं, बंद करते हैं। नए वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।